नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी तक 25 वीडियो आ चुका है वेलफेयर ऑफिसर के लिए। और उसमें आप लोगों का जो एग्ज़ाम होना है उसके जो डोमेन है, लगभग सभी डोमेन को वो सारे जो वीडियोज़ हैं वो टच कर रहे हैं। जो अभी हाल फिलहाल में सिलेबस आपका रिलीज़ हुआ था, तो बहुत ही अनप्रोफेशनल मैनर में, बहुत ही बेहूदगी भरा वो एक हिसाब से सिलेबस उन्होंने प्रेजेंट किया, जिसमें कहीं से भी ये नहीं लगता है कि किसी ने अपनी जरा सी भी बुद्धि का प्रयोग किया था। तो उसके लिए हमने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस भी किया था। बट अभी बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स ये था कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। उसके लिए किसी दिन एक और सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। दूसरी बात ये है, उनकी अनप्रोफेशनल का हाइट तो देखिए, फर्स्ट पेपर का उन्होंने बिल्कुल जिक्र भी नहीं किया। मतलब वो फर्स्ट पेपर को पेपर कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ी, मतलब कह सकते हो कि नेग्लिजेंस है। बट क्या कर सकते हैं, हम धीरे धीरे सुधार की उम्मीद रखते हैं। आप लोग प्रेशर बनाओगे आरटीआई और ईमेल के माध्यम से, तो वो भी जो है, ये लोग फाइनली सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। बट बहरहाल ये जो आप देख रहे हो ये मैट्रन का है, और मैट्रन को लेके बहुत सारा क्वेश्चन था लोगों का। तो जो अभी हाल फिलहाल में पोस्ट आई है, मैट्रन फीमेल फादर, मेल फादर, मतलब मेल को फादर बोला गया है, फीमेल को मैट्रन बोला गया है। तो उसकी इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। और 40-40 क्वेश्चन 5 टाइप के होंगे। 40 क्वेश्चन हिंदी, 40 क्वेश्चन इंग्लिश, 40 क्वेश्चन जीएस, 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 40 क्वेश्चन रीजनिंग। तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है। ये 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर है। मैं इसको रैंडमली कराऊंगा, और जो जो मैट्रन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। बट जो DSSB के वेलफेयर ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस पूछा जाएगा, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ एनालिसिस किया है, तो यही मिला है कि ये जो रिपीटेशन है क्वेश्चन का, वो यहीं से करते हैं, पुराने पेपर से ही उठा के दे रहे हैं। तो आप लोग खुद ही देखोगे। इसमें जो रीजनिंग है वो उसको मैं स्किप करूंगा। जो रैंडमली कराने लायक है उसको करवाऊंगा, बाकी को स्किप करूंगा। और जो मैथ है वो भी स्किप करूंगा, क्योंकि मैथ बहुत डिटेल में कराना पॉसिबल नहीं है अभी। तो आप लोग उसको नोट करके आगे कर सकते हो। तो पहला ये है क्वेश्चन, सेलेक्ट द टर्म दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म। तो बेकर्स का केक्स हो गया, यानी केक जो है वो बेकरी में बनता है। और मैशन कहाँ बनता है? बिल्डिंग, बिल्डिंग में, है ना। ये उसी का मतलब बेकर क्या है? केक बनाता है। और राजमिस्त्री क्या बनाता है? भवन, यानी घर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर ये है, सेलेक्ट द टर्म दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म। इसमें भी वही है, 685083। तो फिर क्या हो जाएगा इसमें? 68 को 50 लिखा है, और 83 के साथ क्या हो जाएगा? 26। इस तरीके से इसका भी, वैसे ये पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जिनको सॉल्व करना है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ मैंने नहीं करी है, आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज कर करके इसको नोट डाउन कर लेना, या चाहो तो आप डाउनलोड कर लेना सीधे। फिलहाल मैं स्किप करता हूँ, बहुत टाइम ऐसे जाएगा। तो अभी मैं चलता हूँ जो इसका जीएस का पार्ट है उस पे। इसमें 40 क्वेश्चन के बाद स्टार्ट होगा जीएस। उस पे चलता हूँ। अब देखिए, ये जनरल अवेयरनेस 1 और जनरल अवेयरनेस 2 करके होगा 20-20 क्वेश्चन का पार्ट। बट आप लोग 41 से स्टार्ट करते हैं। विच गुप्त किंग इज नोन एज लिच्छवी दौहित्र इन हिज इंस्क्रिप्शन। तो समुद्रगुप्त को कहा गया है, किस गुप्त शासक को उसके शिलालेख में लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना था? समुद्रगुप्त। हु लीड द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया? मोहम्मद बिन कासिम। यानी भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। इन विच ईयर डिड राजा राम मोहन राय ले द फाउंडेशन फॉर द ब्रह्म समाज? तो 1828, यानी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव
1828 में रखी। भगत सिंह एंड बीके दत्त थ्रू अ बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929 प्रोटेस्टिंग द पब्लिक सेफ्टी बिल। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को लेकर भगत सिंह और बीके दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विरोध में केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका था, सार्वजनिक सुरक्षा बिल के विरोध में। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड द बजट इन फरवरी 29। तो पीयूष गोयल थे उस टाइम, तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। ऑन विच डेट वॉज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर्म। तो छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को नया राज्य का दर्जा दिया गया था। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आफ्टर 1947। तो ये सभी को पता है, आंध्र प्रदेश को। और ये देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, प्रोटेक्शन ऑफिसर में शायद ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पोट्टी श्री रामुलु के आमरण अनशन के बाद 56 दिनों के बाद आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, उनकी डेथ भी हो गई थी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 में बात कही गई है। Which of the following political parties is not a national party। तो नेशनल पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है, बाकी ये नेशनल पार्टी में आते हैं। अब तो आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी हो चुकी है। इंडिया आइडेंटिफाई द पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इनकरेक्टली मैच यानी कौन सा गलत है? तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी नहीं है, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी नहीं है, 358 सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज ये भी नहीं है, 359 तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट। आर्टिकल 359 फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है। उसके बाद में है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा इज मेंशन्ड इन द। तो फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा में सीटों का आवंटन भारतीय संविधान की चौथी सूची में वर्णित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ले डाउन द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को निर्दिष्ट किया था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरला। उसके बाद में विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 2020 समर ओलंपिक। तो ये भी समर ओलंपिक जापान ने कराया था, ये भी करंट का क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट क्रिकेटर टू विन ऑल 3 मेजर आईसीसी अवार्ड्स? ओडीआई क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर एंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये विराट कोहली। हु रिसीव्ड द द्रोणाचार्य अवार्ड इन 2014 इन बॉक्सिंग? तो चनंदा अचैया कोटप्पा। हाउ मेनी गोल्ड सिल्वर? तो ये भी स्किप करते हैं, करंट का क्वेश्चन है, इस हिसाब से देख लीजिए आप, करंट के क्वेश्चन ठीक ठाक आएंगे। विच इंडियन प्लेयर वन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द 2018? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो ये करंट के क्वेश्चन आप पढ़ के जाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अ मेजर कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव एम्ड एट इम्प्रूविंग India's child sex ratio and ensuring girls education was launched by Prime Minister Narendra Modi in पानीपत हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा में 2015 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी की वाव द क्वींस स्टेपवेल विच इज डिपिक्टेड ऑन द न्यू इंडियन करेंसी नोट्स इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो ये गुजरात के पाटन में है, रानी की वाव का जो किला है। Which of the following sites was declared as a World Heritage Site by the UNESCO in 2018? तो विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको ensembles ऑफ मुंबई, इसको जो है यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था 2018 में। फिर उसके बाद जो पार्ट 2 है जनरल अवेयरनेस का, वह विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो है तटीय क्षेत्र सीमा क्षेत्र मिलता है भारत से। Which of the following rivers and its sources incorrectly match? तो झेलम, वेरीनाग, चेनाब, बारालाचा पास, सतलज नियर रोहतांग पास, इंडस नियर मानसरोवर लेक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उसके स्रोत का मिलान गलत है? तो सतलज का मिलान रोहतांग दर्रा के पास से नहीं है, बाकी झेलम, वेरीनाग, चिनाब, बारालाचा दर्रा, सिंधु मानसरोवर झील के पास से। वेयर इज द रिहंद वैली प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो रिहंद वैली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज ऑन 26 दिसंबर 2018? आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? तो सीसमम जो है प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, सीसमम मतलब तिल। तिल जो है, तिल निम्नलिखित में से कौन सी फसल है? एक रोपड़ का फसल नहीं है, तो तिल को की रोपाई नहीं की जाती है। Which is a process of continuously rising prices are equivalently
ऑफ कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग वैल्यू ऑफ मनी, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी मुद्रास्फीति बोलते हैं। मुद्रा का लगातार कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी या समतुल्यता या मुद्रा की कीमत में निरंतर कमी, तो मुद्रास्फीति बोलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY इज अ स्कीम अंडर विच फ्री LPG कनेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू BPL फैमिली, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको LPG कनेक्शन मुफ्त में वितरित करना, यही स्कीम का मतलब है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड 750 करोड़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ काउज इन 2019 बजट। नेम द मिशन दैट इज इंटरनेट बेनिफिशियरी, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हुआ था। फिर विच स्टेटमेंट अबाउट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड इज इनकरेक्ट, तो नाबार्ड वाज डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ये इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। नाबार्ड कब आया? 1982 12 जुलाई। नाबार्ड प्रमोट्स सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड इज नाउ फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। इट्स इनिशियल सेंट्रल ऑफिस वाज एस्टैब्लिश्ड एट, तो कलकत्ता में पहला जो है इनिशियल सेंट्रल ऑफिस यानी जो केंद्रीय कार्यालय था वो कलकत्ता में। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो मरकरी। मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? बुध, तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। वैसे इसमें अगर वो दिया होता प्लूटो, बट प्लूटो को आई थिंक जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया, इसलिए उसको कंसीडर नहीं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, तो 23 जोड़े यानी टोटल 46 होते हैं, और जोड़े की बात की जाए क्रोमोसोम की तो 23 होते हैं। द pH ऑफ एसिड, तो 7 से कम जो होता है वो एसिडिक होता है, और 7 से जो ज्यादा होता है वो क्षार होता है, बेस। उसके बाद में विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय इसरो ऑन 6 फरवरी, तो ये भी जो है करंट का क्वेश्चन है, स्किप करते हैं। हु एस्टैब्लिश्ड द एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे रीनेम्ड बार्क इन जनवरी 1954 फॉर अ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम एसेंशियल फॉर द एम्बिशियस न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। होमी जहांगीर भाभा, भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक बहुविषयी अनुसंधान कार्यक्रम के लिए जनवरी 1954 में ट्राम्बे यानी बदलकर जो बार्क कर दिया गया नाम, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा। In 1975, which country helped India launch her first ever satellite आर्यभट्ट? 1975 में किस देश के ने भारत को अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करने में मदद की थी? तो सोवियत संघ USSR। On 30 January 2019, former chairman of ISRO Dr. K. Kasturirangan inaugurated the Human Space Flight Center HSFC at HSFC will be responsible for the implement of the गगनयान प्रोजेक्ट, यानी 30 जनवरी 2019 को इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने किस जगह में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन किया है, और HSFC गगनयान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ट्रू, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बान की मून संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव, ये नहीं है, बाकी सही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में 193 इसके सदस्य देश हैं, तो ये 2018-19 का डेटा है, आप इसको अपडेट कर लेना। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, तो जर्मनी परमानेंट मेंबर नहीं है, बाकी फ्रांस, चाइना, यूके परमानेंट मेंबर है। When did the World Health Organization come into existence, तो WHO कब आया एग्जिस्टेंस में? 7 अप्रैल 1948, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद में अरिथमेटिक एबिलिटी स्टार्ट हो जाता है, तो इसको भी स्किप करते हैं क्योंकि अरिथमेटिक को इतना फास्ट कराना पॉसिबल नहीं है, और आप लोग पेपर डाउनलोड कर लेना, उससे आप लोग अपना इंडिविजुअल बैठ के लगा लेना पेपर को। अब है जनरल इंग्लिश, तो इंग्लिश को भी मैं स्किप ही कर रहा हूँ, हिंदी पे आता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको जो हिंदी में अच्छा परफॉर्म कर ले जाएगा, क्योंकि हिंदी आपको सरल है थोड़ा सा बाकी और सब्जेक्ट के, यानी मैथ और रीजनिंग जिसका अच्छा नहीं है, इंग्लिश जिसका नहीं है, वो हिंदी और GS पे फोकस करे, बाकी को थोड़ा थोड़ा ठीक कर लेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी पेपर में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, हिंदी और GS वाले, इवन सभी रिपीट होते हैं, तो आप 2-3 पेपर सॉल्व कर लोगे तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगा।
अब इसमें तद्भव और तत्सम पूछा जाएगा, तो तद्भव वह होता है जो तत्सम का अपभ्रंश हो, यानी तत्सम जो होता है वो संस्कृत का मूल स्वरूप होता है, मूल शब्द होता है, और उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है तद्भव। तो पत्र, प्रस्तर, पुत्र, वधु, ये आप देख रहे हो, और वैसे भी देखना जो कम यूज होता है ना वो तत्सम कम यूज होता है, तद्भव ज्यादा यूज होता है। तो पड़ोस, तो पड़ोस इसमें तद्भव है, बाकी पत्र, प्रस्तर, पुत्र, वधु ये तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें एक ही क्वेश्चन दो बार इसमें रखा गया है, तो इसको स्किप करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब इसमें तद्भव नहीं है पूछा है। पन्ना, परख, पलंग, तो परिधान जो है तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, बाकी तद्भव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम कौन सा शब्द तत्सम है? तो स्पर्श तत्सम है, बाकी सच, सपना, समझ ये तद्भव है। इसमें तत्सम नहीं है पूछा है, शब्द कौन सा है जो तत्सम नहीं है? तो पल्लव तत्सम है, पटल तत्सम है, प्रभुत्व तत्सम है, पहर, पहर जो है ये तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? कार्य, कारज, काज, काम, तो ये अर्ध तत्सम है, कारज। उसके बाद में देशज शब्द इसमें पूछा है, कौन सा है? प्रिय, मध्य, डिबिया, मयूर, तो डिबिया जो है ये देशज शब्द में आता है। थोड़ा सा आपको इसमें रटना भी पड़ेगा, जिसको नहीं बहुत ज्यादा आता है वो रट ले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो थिएटर जो है ये विदेशी शब्द में आता है। तो इसमें थिएटर जो है वो विदेशी है, बाकी घोटक, हरिद्रा ये सब तो, हरिद्रा भी तत्सम है, भक्त भी तत्सम है। कौन सा शब्द विदेशी है वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो कटोरा विदेशी नहीं है, ताम्बाकू, ताम्बाकू नहीं होता, तंबाकू होता है, आलपीन, लालटेन ये सब विदेशी शब्दों में आते हैं, बाकी कटोरा विदेशी नहीं है। वधूत्व का संधि विच्छेद क्या होगा? वधू धन उत्सव, ऊ और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिला के ओ बड़ा ऊ बन जाते हैं, तो इसलिए वधूत्सव को वधू धन उत्सव नहीं वधूत्सव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला प्रवीण में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। लंबाई किस प्रकार की संज्ञा है? तो लंबाई है भाववाचक संज्ञा, अगर नंबर होता तो वो भाववाचक न रहता। सुडौल किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की जो गुण है उसको बताता है सुडौल। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो उठाना प्रेरणार्थक क्रिया है। आप क्या है? आप सर्वनाम है, यानी किसी व्यक्ति के नाम पर यूज होता है तो वो सर्वनाम हो गया। परिवर्तन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग मतलब जो पहले, वर्तन इसका मूल शब्द है और परि जो है ये उपसर्ग है। मिलनसार में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय में सार का प्रयोग हुआ है। मिलन अलग शब्द है और सार अलग शब्द है, तो मिलन के साथ जो प्रत्यय हुआ है प्रयोग, लास्ट में प्रयोग हुआ है वो है सार। निशाचर किसका पर्यायवाची है? राक्षस का। निशाचर मतलब जो चोर होते हैं उनको भी निशाचर कहा जाता है, जो रात्रिचर होते हैं उनको भी निशाचर। निशा मतलब रात्रि और चर मतलब चलने वाला। अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची पीयूष है। तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तो तालाब का पुष्कर, सर, तड़ाग ये तीनों तालाब का पर्यायवाची है, सर नहीं है। तुरंग किसका पर्यायवाची है? तो तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है। फिर जनरल हिंदी पार्ट 2। सूर्य का पर्यायवाची क्या है इसमें? तो भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है? निकृष्ट। उत्कर्ष का विलोम होगा उत्कर्ष का अपकर्ष। पतन का विलोम उत्थान, पतन मतलब नीचे गिरना, उत्थान मतलब ऊपर उठना। तम किसका विलोम शब्द है? तम मतलब अंधेरा, ज्योति मतलब उजाला। वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को जानने की स्वाभाविक उत्कंठा क्या कहलाती है? आकांक्षा। इतने धनी मानी व्यक्ति किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, वाक्य में जब पानी बरसता है किस प्रकार का उपवाक्य है? तो जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण उपवाक्य है।
रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। बिजली चमकती है किस प्रकार का वाक्य है? ये सरल वाक्य है। उसने खा लिया होगा किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है वह, ये गलत है। वह दौड़ता तेज है, वह दौड़ता है तेज। तो आप पढ़ के अगर थोड़ा बहुत हिंदी आती है तो पढ़ के समझ जाओगे कि गलत क्या है, वाक्य में त्रुटि क्या है। वह तेज दौड़ता है, सामान्यतः हम लोग यही बोलते हैं। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राजा रानी आया नहीं होता, राजा रानी आए होता है, क्योंकि राजा और रानी दो लोग हो गए, यहाँ आए हो जाएगा। राजा रानी आई नहीं होगा, राजा रानी आई नहीं होगा, राजा रानी आए। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये हो गया, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी, वर्तनी मतलब स्पेलिंग, सासी साम्राज्य, स्वास्थ्य ऐसे ही लिखा जाता है, समिति नहीं होता, समिति होता है, साम्राज्य नहीं होता, साम्राज्य होता है, सासी नहीं होता है, ससी होता है। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अस्थायित्व तो नहीं होता, स्थायित्व होता है। यहाँ पे ये वाली बिंदी होगी, छोटी वाली। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध स्थायित्व हो गया? निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है? तो जंजीर का प्रयोग स्त्रीलिंग में ही किया जाता है, यानी जंजीर बंधी हुई है, ना कि बंधा हुआ है, इसीलिए ये स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है? तो झंझावात का जो प्रयोग होता है वो पुल्लिंग में होता है, पुरुष लिंग में। अंश सन, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है। इस अंश का मतलब हिस्सा होता है और इस अंश का मतलब कंधा होता है। अंश और अंश मतलब एक बड़ा सा और एक छोटा सा, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क है। इस अंश का होता है हिस्सा और इसका कंधा। पर पुरुष से प्रेम करने वाले स्त्री के लिए क्या सही है? परकीय। आग बबूला होना का मतलब बहुत गुस्सा होना। तो इस तरीके से हिंदी मैंने कराया और जीएस कराया, और बाकी रीजनिंग और मैथ जो है ना, ये किसी दिन हम जो है, हमारे पास अभी पेन टैब नहीं आया है, पेन और टैब आ जाएगा तो मैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा टाइम निकाल के। और उसके लिए थोड़ा सा मुझे स्पेशली खुद से सॉल्व भी करना होगा पहले, क्योंकि पहले मैंने बहुत पहले मैथ वगैरह किया है, तो इतना मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत तेज हूँ अभी। बट हाँ, ये है कि एक बार सॉल्व करके आप लोगों को फटाफट करा दूंगा, तो काफ़ी आराम हो जाएगा आपके लिए भी, कि आपको जो है सॉल्व कराया मिल जाएगा, क्योंकि सॉल्व कराना लाइव बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग को समझ ही नहीं आएगा कि कैसे हुआ इसका सॉल्यूशन। आंसर तो आ गया, अब जैसे यहाँ ये आया 52, यहाँ पे क्या आएगा 4 6 8 है बाकी सब, तो इसको सॉल्व कराना पड़ेगा, इसके पीछे तर्क बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको पेन की ज़रूरत होगी। तो वो बहरहाल मेरा पेन और टैब दोनों ऑर्डर कर रखा है, जल्दी आ जाएगा, तो फिर आप लोगों को मैं उसमें ईज़िली समझा पाऊँगा। और बाकी आप लोगों को क्या लगता है, जितना भी हमने बताया है उससे आपको कितना मतलब रेलेवेंस लगता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितने मैट्रिक वाले हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट जितने भी वेलफेयर ऑफिसर या और की तैयारी कर रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने बहुत डेप्थ एनालिसिस किया है पेपर का। तो आपको जो ये पेपर जितना मैं करा रहा हूँ, जो भी कंटेंट दे रहा हूँ, ये मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएंगे आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। किसी का कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट में बताए अपना, और टेलीग्राम के लिंक पे भी जुड़ के बता सकता है, या कोई आपको लगता है कि टॉपिक छूट रहा है तो भी बता सकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।